अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। आज की हमारी जो कहानी है वो है तालूत की बादशाही के बारे में। बनी इसराइल का निज़ाम यूँ चलता था कि हमेशा इन लोगों में एक बादशाह होता था जो मुल्की निज़ाम चलाता था, और एक नबी होता था जो निज़ाम शरीयत और दीनी अमूर की हदायत और रहनुमाई किया करता था। और यूँ दस्तूर चला आता था कि बादशाही यहूद इब्न याकूब अलैहिस्सलाम के ख़ानदान में रहती थी, और नबूवत लादी बिन याकूब अलैहिस्सलाम के ख़ानदान का तुरा इम्तियाज़ था। हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम जब नबूवत से सरफराज किए गए तो इनके ज़माने में कोई बादशाह नहीं था। तो बनी इसराइल ने आपसे दरख्वास्त की कि आप किसी को हमारा बादशाह बना दीजिए। तो आपने हुक्म खुदाबंदी के मुताबिक तालूत को बादशाह बना दिया, जो बनी इसराइल में सबसे ज़्यादा ताकतवर और सबसे बड़ा आलिम था, लेकिन बहुत ही गरीब व मुफलिस था। चमड़ा पकाकर बकरियों की चरवाही करके जिंदगी बसर करता था। इस पर बनी इसराइल को इतराज हुआ कि तालूत शाही खानदान से नहीं है, लिहाजा ये क्यों कर और कैसे हमारा बादशाह हो सकता है। इससे ज्यादा तो बादशाहत के हकदार हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग शाही खानदान से हैं। फिर तालूत के पास कुछ ज्यादा माल भी नहीं है। एक गरीब व मुफलिस इंसान भला तख्ते शाही के लायक क्यों कर हो सकता है। बनी इसराइल के इन इतराज का जवाब देते हुए हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम ने यह तकरीर फरमाई कि तर्जुमा कंजुल ईमान है। फरमाया, इसे अल्लाह ने तुम पर चुन लिया और इसे इल्म और जिस्म में कुशादगी ज्यादा दी, और अल्लाह अपना मुल्क जिसे चाहे दे, और अल्लाह ताला वुसअत वाला इल्म वाला है। और इनसे इनके नबी ने फरमाया, इसकी बादशाही की निशानी ये है कि आए तुम्हारे पास ताबूत जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है। चुनाचा थोड़ी ही देर बाद 4 फरिश्ते संदूक लेकर आ गए और संदूक को हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम के पास रख दिया। ये देखकर तमाम बनी इसराइल ने तालूत की बादशाही को तस्लीम कर लिया, और आपने बादशाह बनकर न सिर्फ इंतजाम मुल्की संभाला, बल्कि बनी इसराइल की फौज भर्ती करके कौमे अमालका के कुफार से जहाद फरमाया। अल्लाह ताला ने इस वाक़ये का जिक्र कुरान मजीद में फरमाते हुए इस तरह इरशाद फरमाया है, जिसका तर्जुमा ये है कि और उनसे उनके नबी ने फरमाया कि बेशक अल्लाह ने तालूत को तुम्हारा बादशाह बनाकर भेजा है। बोले, इसे हम पर बादशाही क्यों कर होगी, और हम इससे ज्यादा सल्तनत के मुस्तहिक हैं, और इसे माल में भी वुसअत नहीं दी गई। फरमाया, ए अल्लाह, फरमाया इसे अल्लाह ने तुम पर चुन लिया और इसे इल्म और जिस्म में कुशादगी ज्यादा दी, और अल्लाह अपना मुल्क जिसे चाहे दे, और अल्लाह ताला वुसअत वाला इल्म वाला है। और इनसे इनके नबी ने फरमाया, इसकी बादशाही की निशानी ये है कि आए तुम्हारे पास ताबूत जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है, और कुछ बची हुई चीजें हैं मोअज़्ज़ज़ मूसा और मोअज़्ज़ज़ हारून के तरका की। उठाते लाएंगे इसे फरिश्ते। बेशक इसमें बड़ी निशानी है तुम्हारे लिए अगर ईमान रखते हो। इस वाक़ये से जहां बहुत से मसाइल पर रोशनी पड़ती है, एक बहुत ही वाज़ेह दर्स ये मिलता है कि अल्लाह ताला के फजल और इसकी नवाजिश की कोई भी हद नहीं है। वो चाहे तो छोटे से छोटे आदमी को मिनटों में, बल्कि सेकंडों में बड़े से बड़ा आदमी बना दे। देख लो, हजरत तालूत एक बहुत ही कम दर्जे के आदमी थे, और इतने मुफलिस और गरीब थे कि यहाँ तो दबकर थे जो चमड़े को दबागत देकर अपनी रोजी हासिल करते हैं, या बकरियां चराकर इसकी उजरत से गुजर बसर करते हैं, मगर लम्हा भर में
اللہ تعالیٰ نے انہیں صاحب تخت و تاج بنا کر بادشاہ بنا دیا۔ اس واقعے سے اور قرآن مجید کی عبارت سے معلوم ہوا کہ جسمانی توانائی اور علم کی وسعت بادشاہی کے لیے مالداری سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ بغیر جسمانی طاقت اور علم کے نظام ملکی کو چلانا اور سلطنت کا انتظام کرنا تقریباً محال اور ناممکن ہے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ علم کا درجہ مال سے بہت بلند تر ہے۔ اللہ تعالی عالم۔ آپ کو آج کی ہماری کہانی کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کر دیں۔